हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा हुआ था सूर्यपुर नामक मिथकीय शहर। यहीं रहता था किरण, एक 12 वर्षीय अनाथ लड़का जिसकी आंखों में ज्वलंत जुनून और असीम जिज्ञासा थी। सूर्यपुर सेना में प्रशिक्षण लेने वाले अन्य बच्चों के विपरीत किरण अपने दिन प्राचीन खंडहरों की खोज में बिताता था। सूर्यपुर के भुला दिए गए अतीत को उजागर करने के लिए लालायत था। एक अस्तौमी रात एक छिपी हुई गुफा की खोज करते समय किरण एक रहस्यमय वस्तु पर ठोकर खाई, एक चमकता हुआ पंख जो दूसरी दुनिया के प्रकाश से झिलमिला रहा था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, ऊर्जा का एक झटका उसके माध्यम से दौड़ा, भूली हुई यादों को जगाते हुए। वो कोई साधारण अनाथ नहीं था, वह गरुड़ का वंशज था, पौराणिक पंखधारी देवता। पंख की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जो अत्याचारी शासक राजा दुष्टाता के कानों तक पहुंच गई। मिथकीय कलाकृतियों को हासिल करने के जुनून में ग्रस्त दुष्टाता का मानना था कि इस पंख में परम शक्ति की कुंजी है। उसने किरण को पकड़ने के लिए अपने कुलीन छाया लीजन को भेजा। भागने को मजबूर किरण को एक बूढ़े विद्वान गुरु अरुणा के पास शरण मिली। बुद्धिमान गुरु ने पंख को गरुड़ के पंख का एक टुकड़ा माना, जो अपार शक्ति से युक्त था। उसने किरण को इस शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया, उसकी निष्क्रिय क्षमताओं को जगाया। किरण ने हवा को नियंत्रित करना सीखा, उसकी गतिविधियां एक पक्षी की तरह तेज और चुस्त हो गईं। उसने गरुड़ के पंखों से बुने एक रहस्यमय वस्त्र को पहना, जिसने उसे अलौकिक शक्ति और वायु धाराओं पर सरकने की क्षमता प्रदान की। अब गरुड़ पंख नाम से पहचाने जाने वाले किरण ने सूर्यपुर को दुष्टाता के अत्याचार से बचाने के लिए अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करने की कसम खाई। उसने बेसहारा सड़क के बच्चों को इकट्ठा किया, युवा योद्धाओं के एक समूह का गठन किया जिसे अस्त्र लीग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने कौशल का सम्मान किया, अपनी चपलता और चालाकी का उपयोग करके छाया सेना को मात देने के लिए। गरुड़ पंख के कारनामे प्रसिद्ध हो गए। उसने दुस्साहसी छापेमारी का नेतृत्व किया, दुष्टाता की युद्ध मशीन को तोड़फोड़ कर और दबे हुए गांवों को मुक्त कराया। सूर्यपुर के लोग, जो कभी भयभीत और दबे हुए थे, उन्होंने फिर से आशा जगाई। दुष्टाता गरुड़ पंख की अवज्ञा से क्रोधित होकर अपने अंतिम हथियार कालिया नामक एक राक्षसी सर्प को उतारा, जो जहरीली आग उगलने में सक्षम था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। किरण अपने साहस और गरुड़ की शक्ति से आह्वान करते हुए आकाश में चढ़ गया, कालिया की अग्निमय सांस को चकमाते हुए। एक सटीक प्रहार के साथ उसने सर्प का सिर काट दिया, दुष्टाता की सेना को तहस नहस कर दिया। सूर्यपुर में जय जयकार मची। किरण एक बार का बेसहारा अनाथ उनका प्रिय नायक बन गया, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। गरुड़ के पंख के शेष टुकड़े पूरे देश में बिखरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में देवता की शक्ति का एक टुकड़ा था। किरण अपने नए सहयोगियों के साथ टुकड़ों को फिर से जोड़ने की खोज पर निकल पड़ा, ये जानते हुए कि क्षितिज पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है। रहस्य गहराता है। दुष्टाता की हार के कुछ ही हफ्तों बाद सूर्यपुर में एक अजीब सी शांति छा गई। किरण और अस्त्र लीग लगातार गश्त लगाते रहे, लेकिन दुष्टाता की सेनाओं का कोई संकेत नहीं मिला। गुरु अरुणा इस अस्वाभाविक शांति से चिंतित थे। उन्होंने किरण को बताया कि इतिहास में अक्सर शांत तूफान से पहले आती है। एक रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे गुरु अरुणा ने किरण को बताया कि गरुड़ के पंखों के टुकड़े न केवल शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि वे एक भयानक अंधेरे को सील करने वाली जंजीरों के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने किंवदंतियों के बारे में बताया कि कैसे एक राक्षस नागा नाम का सर्प देवता पृथ्वी के नीचे फंसा हुआ है। गुरु अरुणा को डर था कि दुष्टाता पंखों के टुकड़ों का उपयोग नागा को रिहा करने की कोशिश कर रहा होगा, जिससे दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। ये सुनकर किरण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कसम खाई कि वह नागा को रिहा होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? पंखों के बाकी टुकड़े कहाँ थे? गुरु अरुणा ने उसे बताया कि किंवदंतियों में 3 संकेतों का उल्लेख है, जो टुकड़ों के स्थान की ओर इशारा करते हैं। पहला संकेत था जहां सूर्य चंद्रमा को छूता है, दूसरा था जंगल जहां 10,000 आंखें देखती हैं, और तीसरा था पहाड़ों की छाया में छिपा हुआ मंदिर। ये संकेत अस्पष्ट थे, लेकिन वे ही एकमात्र सुराग थे जो किरण के पास थे। अगले कुछ दिनों में किरण और अस्त्र लीग ने इन संकेतों को समझने की कोशिश की। कुछ ने सोचा कि सूर्य और चंद्रमा का स्पर्श एक सूर्य ग्रहण का संदर्भ हो सकता है। दूसरों का मानना था कि हजारों आंखों वाला जंगल एक बांस के जंगल का वर्णन हो सकता है। और छायांकित मंदिर के बारे में अटकलें तेज हो गईं। किरण जानता था कि समय बर्बाद नहीं करना है। उसने अस्त्र लीग को 3 टीमों में विभाजित किया। प्रत्येक टीम एक संकेत की जांच करने के लिए निकली।
किरण ने खुद सूर्य ग्रहण वाले स्थान की ओर प्रस्थान किया, यह आशा करते हुए कि यह उसे पहले टुकड़े तक ले जाएगा। अगले भाग में क्या किरण सूर्य ग्रहण वाले स्थान पर गरुड़ के पंख का टुकड़ा ढूंढ पाएगा? क्या दुष्टाता वास्तव में नागा को रिहा करने की योजना बना रहा है? और अस्त्र लीग की अन्य टीमों का क्या होगा? उनकी खोज उन्हें कहां ले जाएगी?